सपोर्ट कर रहे हैं अभी ये बोलते सपोर्ट ही कर रहे हैं। बैठो यार, बैठो नीचे। कर रहे हैं वो देखो ऐसा है, ऐसी कार्रवाई होती है, कानून अपनी जगह काम कर रहा है ना। साहब ने बोला 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे में वो मजदूरी आए ना, किसके लिए आए? हमारे लिए आए, सुनने के लिए आए ना कि हम पीड़ित हैं, हमें दबा रहे हैं, इसलिए वो आए। अभी सारे सर हम लोगों को अभी बुक सारे हम लोग तो किसी को भाई पहले मुझे मनाया जाएगा, पहले मुझे मनाया कि हाँ इसने गलती की है, इस पर एविडेंस है, उसके बाद आगे कार्रवाई होती है। और कार्रवाई शुरू हो चुकी है, एफआईआर के बाद ही कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ऐसा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, न्याय होगा आपके साथ। सर एविडेंस क्या चाहिए सर? वीडियो चाहिए सर। सुबह ये मुझे जानकारी हुई कि रात ये लड़ाई हुई है, 12:30 बजे के लगभग ये लड़ाई हुई है। और जो लड़ाई हुई है वो सुना जा रहा है कि 3 दिन पहले किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी के द्वेष में घटना हुई है। जो रात को ये 12:30 बजे कीन का काम होता ही है, जो इनकी गाड़ियां चलती है, उन्होंने मौका पकड़कर इनको पकड़ा और इनके साथ बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई, गाली गलौज हुई। आप देख सकते हैं उसके यहाँ भी 2 टाके हैं, यहाँ भी 2 टाके हैं, और उसका भाई भी उसके साथ था, उसके पापा भी उसके साथ थे, उसके साथ लड़ाई हुई है। तो उन्होंने रात ही तहरीर दी मसूरी में, हमारा जो मेन थाना है। परंतु रात से लेकर अभी तक 12 घंटे हो चुके हैं, प्रशासन सुन पड़ा है बिल्कुल। पता नहीं किस बात का दबाव है उनके पास, और सुनने में आ रहा है उन्होंने अब शब्द भी बोले। क्या होता है, देखिए हम सब शिक्षित व्यक्ति हैं, और शिक्षित व्यक्ति अगर नीच शब्द बोलेगा अपने मुंह से, या तो जिस व्यक्ति ने बोला वो शिक्षित नहीं है, अपने आप को वो पता नहीं कौन सी रूढ़िवादी में जी रहा है कि वो कुछ समझ रहा है, उसने नीच शब्द बोले। और नीच शब्द बोले, चलो ठीक है, उनके कथन ये है कि मसूरी हमारी है। आप सभी के माध्यम से बता दें, संपूर्ण मसूरी वाल्मीकि समाज के साथ है। वाल्मीकि समाज अगर मसूरी को निखारने का काम कर सकता है ना, तो वाल्मीकि समाज इतना दम रखता है, यदि अपने पे आए तो मसूरी को आप सोच सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। परंतु मसूरी का वाल्मीकि समाज और जो भी हमारे जितने समुदाय यहाँ रहते हैं, चाहे वो गढ़वाली हो चाहे अन्य हो, सभी शांति प्रिय हैं। हमारा मसूरी शांति के नाम से ही जाना जाता है। परंतु कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ये चाहता है कि हमारे लड़के जाएं और कोई बड़ी वारदात हो जाए, तब तक हमारा शासन प्रशासन सुन बैठा रहे। अगर कोई किसी की जान माल को हानि हो जाएगा ना, संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे शासन प्रशासन की है, नहीं मान जाती ना। आपको यकीन मानिए, संपूर्ण उत्तराखंड में वाल्मीकि समाज अपनी छवि रखता है, मसूरी में भी वो छवि रखता है। फिर शुरुआत होगी चक्कू मोहल्ले से, और पूरे उत्तराखंड में ये सर्कुलेट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसी प्रकार का शोषण है जो कि प्राचीन समय में चलता आ रहा था वाल्मीकि समाज का। परंतु अब शिक्षा और संविधान वो अधिकार देता है कि आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और ये एक बात स्पष्ट कर दूं, मसूरी किसी सिंगल व्यक्ति की नहीं है। मसूरी के योगदान में हर समुदाय का विशेष योगदान है, उसी में वाल्मीकि समाज भी आता है। और वाल्मीकि समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानता है और मसूरी को संवारना भी जानता है। सर मैं तो उन बंदों को जानते नहीं, उनमें से एक बंदे को जानता हूँ जो 3-4 दिन पहले जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो कीन की गाड़ी से, उसमें मैं हेल्पर था। उसे एक बंदे को जानता हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। उसका बदला उससे शायद मुझे लगता है उसका बदला मेरे से रात लिया गया। नहीं तो मैं उन बंदों को जो 3-4 थे उन्हें कोई नहीं मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। उन्होंने रोका मेरे को, गाड़ी बोला कि आज तेरी गांड फटेगा, आज फंसा तू मेरे को, ऐसा बोला सर उन्होंने। पहले तो 5 थे वो, वही बाद में वहां से शिव चौकलेट से बैरियल तक भाग के आया मैं।
वहां पे सोचा मैंने कहा ये बैरियल वाले कुछ मदद करेंगे, वहां पे कोई नहीं, पर बैरियल वालों ने भी उनके पास ही छोड़ डाले जाके, वापस बोल रहे चलो थाने में चलो। उसके बाद चौंकी में कुछ चौंकी के कैमरे चेक कराओ, चौंकी में मारपीट करी उसने, नहीं था चौंकी में कोई नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो उन्होंने मेरे क्या कम से कम 1 या 1.5 घंटा लगातार मारा। उन्हें 10 मिनट छोड़ दो, 10 मिनट दे दो हमें, बस यही मांग है, नहीं तो इंसाफ दो बस। किया है उन्होंने, यहाँ पे भंगी शब्द बोला थाने में, प्रशासन के सामने ही बोला, क्या होता क्या है? प्रशासन के सामने ही बोला उन्होंने, फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन के सामने प्रशासन खुद डरा उनसे। यहाँ पे सब कितने 40 या 45 आदमी हो गए, सब प्रशासन फिर डरा, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन ठंडा है यहाँ का मसूरी का। ये इस तरीका का पर्यावरण है। रात ड्यूटी पे लोग जो काम पे थे, वो जरा सी गाड़ी जा रही थी कूड़े की, तो उससे वो स्कूटरी से भिड़ गई। वो रेंट वाले स्कूटर वाले हैं, क्योंकि पिक्चर पालिश पर अधिकतर रहते हैं। वो सारे झांझ में रहते हैं, सुल्पा गांजा भांग धतूरा सब पीते हैं। यहाँ के जो माखियां हैं उनसे वो धंधा करवा रहे हैं। और रात यहाँ जो है रिपोर्ट हुई, मुझे फोन करा गया, मैं नहीं पहुंचा। तो जब रिपोर्ट हुई तो वो लोग पार्टी यहाँ आई और थाने में खड़ा होके ओपन चैलेंज करा। उन्होंने मारने के लिए डंडे लट्ट लेके आ रखे थे वो पार्टी। उसके बाद वो यहाँ ओपन कह के गए कि हम नहीं डरते, और उन्होंने सीधा बोला कि आप भंगी हो, इस तरीका की बात करी उन्होंने। और प्रशासन को उसी वक्त उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था। जब थाने में खड़े होकर वो बात बोल सकता है तो वो बाहर क्यों नहीं बोल सकता? उन लड़कों के साथ बहुत अत्याचार करा। और एक हमारा गुमटी में लड़का है, उसका मनोज, उसके भी मुंह पे उन्होंने घूंसा मारा, उसका भी दांत टूट गया। लेकिन नगर पालिका प्रशासन कोई इसमें कार्रवाई करने को राजी नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस विभाग ने या तो पैसे खा लिए या फिर ऊपर से कोई दबाव आ रहा है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं। हमसे कहते हैं 12 घंटे की तो बात छोड़ो, हम उन्हें 2 घंटे भी नहीं देंगे। ये जब तक धरना चलता रहेगा, जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे। हमें रात भी रहना पड़ा रात भी रहेंगे, दिन भी रहना पड़ा दिन भी रहेंगे। इसमें कुछ ना कुछ बात है। माँ क्यों के इन पर फोन आ रहे हैं, सरकार इनकी है। और हम कहते हैं अगर इन्हें ऐसा लगता है कि हम इसमें काम में नहीं है, ये नहीं गिरफ्तार कर सकते, उन पर बड़ी पार्टियों का हाथ है, तो वो हमें इजाजत दे दे, हम उन्हें जिंदा या मुर्दा थाने में ला के फेंक देंगे। आप जी टाइम लगेगा, उसमें सीओ साहब आ रहे हैं कि सीओ साहब उसकी एमनिस्टेट करेंगे। अरे क्या करोगे, जब सर फाड़ रखे वो तो कोई धारा होगी, उसमें तो गिरफ्तार करिए। उसे तो आप छोड़ दीजिए, जो जाति वाला है, पहले उन्हें गिरफ्तार करिए, अंदर डालिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। संघर्ष रहेगा, पूरे शहर की हड़ताल होगी और कलम बरसात हड़ताल होगी और धरना दिया जाएगा। किंक्रेट पे भी धरना दिया जाएगा, पूरा चक्का जाम किया जाएगा। में भी हो सकता है हो, वहां से भी हम पे फोन आ गए यूनियनों के कि अगर आपको, तो हम भी मसूरी आते, तो अगर नहीं मानी गई तो कल देहरादून जाके भी हमारे कुछ लोग उनके साथ धरने पे बैठेंगे और मसूरी में बैठेंगे। और ये धरना जारी रहेगा। हम डरने वालों में से नहीं है, चाहे ये 50 गाड़ी पुलिस की बुला ले, पीएसी बुला ले, हमें कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं। हम असली हिंदू, हिंदुस्तान के वाल्मीकि समाज है, जिन्होंने इतिहास रचा है। जो भगवान कहते हैं उसका इतिहास रच दिया 14 साल पहले ही कि ये होना है, तो ये हमें डरा देंगे? ना हम तेग से, ना तलवार से, ना गोलियों की बौछार से। और बंदा डरता है तो सिर्फ हम लोग परगवित्तिकार से। एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज यहाँ थाने में की है और उसमें थाने में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रति जो एप्लीकेशन दी थी, उसमें दोनों की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे मामले में जो है विचाराधीन है मामला, उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। देखिए, गश्त के लिए हमारे पास यहाँ पर फोर्स चीता है, तो चीता यहाँ पे जाते हैं। और इसमें जैसा भी अभी यहाँ पे आया हूँ, तो अभी कोतवाल साहब से बात हुई है, इसमें निश्चित तौर पर हम गश्त को बढ़ाएंगे। और जैसे कैमल बैक रोड है और पिक्चर पैलेस है, कुछ ड्यूटियां हम जो है लाइब्रेरी चौक से हम शिफ्ट करेंगे पिक्चर पैलेस की तरफ। और लाइब्रेरी चौक पे फोर्स हमें बाहर से ही मिलता है सैटरडे संडे को, तो हम इस तरीके से हम कार्रवाई करते हुए इसको हम जरूर इसको बढ़ाएंगे। सर, नो पार्किंग में यहाँ पर हमारे पास जो प्लेस है, हमारे पास क्रेन पड़ी है, लेकिन क्रेन से जब मूवमेंट कराते हैं तो एक गाड़ी उठाओ, फिर उसके लिए जगह नहीं है हमारे पास रखने के लिए। इस वजह से हम चालान उनका करते हैं। बल्कि पिछले संडे को ही जो सीजन का जो वीकेंड था, उसमें करीब 101 गाड़ियों के खिलाफ हमने जो है चालानी कार्रवाई की है नो पार्किंग में। देखिए, गज्जी बैंड पहले तो देहरादून से ही जो बड़ी बसें हैं और जो टेम्पो ट्रेवलर है, उनको देहरादून से ही विकास नगर भेजा जा रहा है।
लेकिन कुछ गाड़ियां जो मसूरी की बुकिंग दिखाती हैं, जिनको मसूरी का जिनका बुकिंग होता है या वो सेम डे वापस जाना चाहते हैं, उनको जो है आने देते हैं। और साथ ही साथ जो गज्जी बैंड है वहां से 4 धाम की गाड़ियां अभी वीकेंड्स पे हम उनको वाया केम्प्टी फॉल होते हुए गज्जी बैंड के थ्रू हाथीपांव होते हुए भिजवा रहे हैं। थैंक यू सो मच।